नमस्कार द स्टॉक्स पल्स में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज बात होगी एंजल वन की। एंजल वन एक कंपनी जो सिक्योरिटीज और स्टॉक मार्केट में कारोबार करती है। ये कंपनी एक ब्रोकरेज फर्म है, एक कंपनी है। और आज हम इस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस देखेंगे। और जब हम इस एनालिसिस को आज देख रहे हैं तो ये स्टॉक पिछले वर्ष लगभग एक वर्ष से अगर इसके हम कार्यकाल को देखें तो इस दौरान यह शेयर पूर्णतः एक करेक्शन के पैटर्न को फॉर्म किया है। और इस दौरान ये इसमें ए बी और सी वेव्स का फॉर्मेशन हुआ। सी में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 वेव्स बन चुकी हैं। अगर हम एक इन वेव्स को देखें तो जो सी की फिफ्थ वेव है 1.27 का रिट्रेसमेंट तो दे चुकी है, 1.272 का। तो इसमें डिप तो अब एक एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि डिप नहीं आएगा, इसलिए अगर आएगा भी तो एक छोटे से डिप को कंसीडर किया जा सकता है। और अगर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे रिवर्सल जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। तो आज चूंकि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4% का इस स्टॉक ने अभी तक रिटर्न दिया है। आज का वन डे रिटर्न है। और लाइव मार्केट में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्राइस भी अभी फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं अभी देते हैं, अभी हम रिवर्सल का इंतजार करते हैं। तो जब यहाँ से स्टॉक रिवर्सल देगा, जब ये रिवर्सल देगा अर्थात जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और जब यह रिवर्सल देगा तो इसमें 5 सब वेव्स हमें बनते हुए दिखेंगी। और उन 5 सब वेव्स के आधार पर हम यह निर्णय आगे लेंगे कि यह स्टॉक भविष्य में 4,374 रुपए का टारगेट दे सकता है या 5,007 का टारगेट देगा। तो ये भविष्य बताएगा, क्योंकि हमें इम्पल्स के फॉर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। और अगर करंट सिनेरियो को देखें तो इस प्राइस पे एंट्री बनाने के लिए तो यह प्राइस कहीं ना कहीं हमें एक सही प्राइस लग रहा है, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। और जब रिवॉर्ड की बात आती है तो अगर रिटर्न को हम देखें अगर करंट प्राइस पे तो ये लगभग 93% का है। तो देखना होगा कि स्टॉक 93% का रिटर्न अर्थात 1.272 तक जाता है या और ऊपर तक जाता है। तो 1.272 का इसलिए क्योंकि हमने अगर हम इसे फोर्थ वेव मान रहे हैं जो एक करेक्शन है, तो जो फिफ्थ वेव होती है उसमें 1.272% का रिटर्न देगा। और अगर इसे हम थर्ड वेव सॉरी इसे अगर हम सेकेंड वेव मान रहे हैं, अगर ये फर्स्ट है और उसका ये सेकेंड वेव है, तो ये 1.618 का मिनिमम रिट्रेसमेंट देगा। तो भविष्य में इम्पल्स का फॉर्मेशन ये बताएगा कि यह शेयर किस दिशा में कैसे कितना टारगेट देगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक का एलियट वेव एनालिसिस समाप्त होता है। और अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में ये स्टॉक, इसका मार्केट कैप 20,476 करोड़ है इस कंपनी का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इस स्मॉल कैप कंपनी का पीई अगर हम देखें तो 15.4 है, और इस सेक्टर का पीई देखें तो 14.32 है। तो पीई अपने सेक्टर पीई से इस स्टॉक का पीई अपने सेक्टर पीई के लगभग बराबर है। और तो ये प्राइस ओवर वैल्यूड है, पी के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है। अगर आरओसी की बात करें तो 38.7% है, जो काफी शानदार है। आरओई भी काफी अच्छा है। ये दोनों एक प्लस पॉइंट्स हैं, दो प्लस पॉइंट्स हैं। फेस वैल्यू स्टॉक का 10 है। तो फेस वैल्यू बेसिकली एक प्राइस होता है जिससे प्रमोटर्स इस शेयर को खरीदते हैं। हो सकता है हमें बाद में स्प्लिट भी इस स्टॉक में देखने को मिले, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चाहा ऐसा तो हमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है।
इस स्टॉक का बुक वैल्यू 585 है। तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 4 गुने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो अक्सर बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे ट्रेड करते हैं। अगर इस स्टॉक के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो 148.20 है लगभग अभी। तो हम अर्निंग पर शेयर और अच्छे से जब फंडामेंटल्स एनालिसिस में जब डीप जाएंगे तो उसमें और देखेंगे। और इस स्टॉक के हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक बार नजर डालें तो अगर हम दिसंबर तिमाही में देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39% था, जो कि लगभग पिछले वर्ष से 1% ज्यादा रहा। और मतलब 14, अगर इस स्टॉक का हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये 496 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की जो दिसंबर तिमाही है जिसमें लगभग 398 करोड़ का रिटर्न आया उससे ज्यादा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था। और सितंबर क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। और हम क्वार्टर बेस्ड पे अर्निंग पर शेयर देखें तो क्वार्टर बेस्ड पे अर्निंग पर शेयर दिसंबर में 31.19 था, और वहीं पिछले वर्ष दिसंबर तिमाही में ये 31.01 था। तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर में भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला है। और अगर सालाना दर पर हम अर्निंग पर शेयर को देखें तो अर्निंग पर शेयर इसका करंट जो है वो 151 रुपीज है, 151.11। और ये लगातार जिस तरह से अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का बढ़ रहा है ये दर्शा रहा है कि इस कंपनी का भविष्य हो सकता है उज्जवल हो। अब एक नजर हमें बैलेंस शीट पर भी डालना चाहिए कि कंपनी ने किस प्रकार अपने एसेट्स बढ़ाने की ओर ध्यान दिए हैं। आप बाकी इंटरनल बैलेंस शीट को देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एसेट्स की बात करें तो कंपनी लगातार अपने एसेट्स को बढ़ा रही है। पिछले वर्ष अगर हम 2023 मार्च की बात करें तो इस कंपनी के पास कुल एसेट 7,478 करोड़ का था। आज यह बढ़कर 13,254 करोड़ का हो गया है। और अगर सितंबर तिमाही तक देखें, सितंबर 2024 तक, तो यह एसेट 13,254 करोड़ से बढ़कर 18,406 करोड़ हो गया है। यह दर्शाता है कि कंपनी तेजी से अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, और जब किसी भी कंपनी के एसेट में सुधार होता है तो भविष्य में उसकी कमाई, उसके प्रॉफिट में हमें एक अच्छा सुधार देखने को मिलता है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी पिछले वर्ष निगेटिव में थी कैश फ्लो में, जो लेकिन अगर इस वर्ष देखें तो यह 910 करोड़ का रहा। तो कंपनी ने कैश फ्लो में भी सुधार करने की कोशिश की है, क्योंकि कैश फ्लो में पिछले कुछ वर्षों में फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिले हैं। तो हमें देखना होगा कि कंपनी भविष्य में किस तरह से अपने कैश फ्लो को मेंटेन करती है। कंपनी के आरओसी की बात करें तो पिछले वर्ष तक, चूंकि 2023 तक इस कंपनी के आरओसी में वृद्धि देखने को मिली। इस वर्ष मार्च में अगर देखा जाए तो कंपनी के आरओसी परसेंट में 5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस परसेंटेज पे भी एक मतलब इस कंपनी के लिए काफी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी भी इस कंपनी का आरओसी 39% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास 35.57% का शेयर होल्डिंग है। एफ आई आईज 13.81% का शेयर होल्डिंग रखते हैं। ये दिसंबर क्वार्टर के सारे डेटा हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के। और डी आई आईज 14.32% है। और पब्लिक के पास 36.28% का शेयर होल्डिंग है। अगर थोड़ा सा एक पिछले डेटा से देखा जाए तो ये एफ आई आईज और डी आई आईज में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें एक मामूली सी बढ़त देखने को मिली है, जो कि 12% से बढ़कर 12.73% से बढ़कर 14.32% हो गया। और अगर पब्लिक में भी देखा जाए, इसको पब्लिक को अगर ओपन करके, तो इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं इसमें जो एक बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमें म्यूचुअल फंड्स का जो है देखने को मिल रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 11% के आसपास इसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बनाए हुए हैं।
अगर इसे हम म्यूचुअल फंड्स की भी शेयर होल्डिंग को देखें, चूंकि यहाँ डेटा दिया नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लगभग 11% है। और म्यूचुअल फंड भी अ, लगातार इसमें अपनी शेयर होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, तो यह भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट दिखता हुआ नजर आ रहा है। यह दर्शा रहा है कि हो सकता है भविष्य में इसकी कीमतों में एक उछाल देखने को मिले। तो यहाँ पे इस स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस समाप्त होती है। यहाँ पे हम आपको इस शेयर में निवेश करने की या किसी भी प्रकार की खरीदारी की या बिकवाली की सलाह नहीं दे रहे हैं, न हम यहाँ देते हैं। यहाँ पे हमें किस तरह से किसी स्टॉक पे एलियट वेव की एनालिसिस को अप्लाई करना चाहिए वो हम देख रहे हैं। और अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने नॉलेज को इसमें अप्लाई करके देखें कि इस स्टॉक का फ्यूचर मूवमेंट कैसा हो सकता है। और आप अपने इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से इस शेयर में भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा स्टॉक की हम एलियट वेव एनालिसिस करें तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम यह कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उस स्टॉक पर एलियट वेव एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए स्टॉक पे एलियट वेव एनालिसिस के साथ। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।